Assalamualaikum dear students, welcome to your biology class. Today we are going to study branches of biology. At the end of the lesson you will be able to define different branches of biology that are paleontology, environmental biology, sociobiology, parasitology, biotechnology, immunology, entomology, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। आज इन सारी ब्रांचेस के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सो व्हाट आर फॉसिल्स? Fossils are actually remains of the living organisms that were present in the past and now they are dead and they have been buried in the soil और बिलियंस ऑफ ईयर्स पास कर गए हैं। तो अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल्स में। फॉसिल्स को बनने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फॉसिल्स बेसिकली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल के अंदर बरिड हैं। इनकी स्टडी हम करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। Here you can see a fossil that is buried in the soil. अब इस फॉसिल से हमें फ़ायदा क्या होता है? हम पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं कि जो पास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी फंक्शनिंग कैसी थी और जो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उनका एनवायरनमेंट भी वैसा होगा। तो पास्ट इवेंट्स को, पास्ट बायोलॉजिकल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए, पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो ब्रांच है डेट इज़ पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन कैसा है विद देयर एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज स्टडीड इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी मीन्स के एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं वो कैसा उनका सोशल बिहेवियर है, वो कैसे सोशली इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं और उस सोशल इंटरेक्शन में किस तरह की डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं इन सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना शेल्टर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और इन रिटर्न उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दे हार्म एक्चुअली। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली देयर होस्ट और इन रिटर्न वो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। फॉर एग्जाम्पल mosquito is a parasite of human beings because mosquito sucks our blood. So mosquito is getting its food and shelter from living organisms. That's why it is a parasite. Next branch is biotechnology. Most advanced field of biology nowadays is biotechnology. इसका नाम आपको बता रहा है कि biotechnology is actually the combination of technology and biology. डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके और साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंगेज करते कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल इज़ डन एंड स्टडीड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बहुत सारे ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय द help of biotechnology. Here you can see the two images on the screen. In one image you can see a scientist that is working in lab. The scientist is using a plant and he is having different chemicals. That means that the scientist is applying our technology and our living organism to make a useful product for the welfare of mankind. And in the second image you are seeing here some medicines and these medicines are also prepared in the lab by using some living organisms. So basically biotechnology में हम टेक्नोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कम्बिनेशन करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं and this branch is most advanced branch nowadays. Immunology. Immunology means study of immune system.
सबसे पहले देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम इज बेसिकली द डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिफेंस सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करके हमें हार्म कर सकते हैं, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दे एक्ट एज पैरासाइट्स और दे एक्ट एज पैथोजेंस। तो हमारी बॉडी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी रखती है। इम्यूनिटी मीन्स डिफेंस सिस्टम। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने कैसे बिहेव करना है, कैसे बॉडी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दिस इज द डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In immunology, we study the immune system of animals and also how animals defend themselves against the invading microbes. Invading means those that are attacking on living organisms. So different microorganisms are there like bacteria, viruses, protozoans. These all are the microbes that are invading the living organisms. इम्यून सिस्टम हमें हेल्प करता है कि हमने अपनी बॉडी को कैसे डिफेंड करना है अगेंस्ट these microorganisms. Next we have entomology. Entomology means study of insects. All insects are being studied in entomology and total living organisms in planet Earth are 1.5 million. I have told you earlier. और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट अर्थ पे प्रेजेंट हैं उसमें से 53% इंसेक्ट्स हैं. So here you can understand the importance of insects. So this is another very important branch of entomology in which we study the insects. Pharmacology. Pharmacology. Pharma mean medicines. It is the study of drugs and their effects on the system of the human body. Human body पे drugs का क्या इफेक्ट होता है और ड्रग्स प्रोडक्शन कैसे होती है, ये सब हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में. The last branch of biology is molecular biology. Molecular biology name is indicated the biology in which study different molecules. तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज़ वाटर, जो कि 65% लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट है. तो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वी स्टडी वाटर, वी स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, all the molecules that are making up a living organism, we all study these molecules in molecular biology. तो यहाँ पे हमारी branches of biology complete होती हैं. This is all about today's lesson. I hope I have clarified all the points to you. So this is time to say you Allah Hafiz until we meet in the next lesson.